वोट दो कांग्रेस को वोट दो। जी नहीं दोस्तों, मैं 2024 के लोकसभा इलेक्शन की कैंपेनिंग नहीं कर रहा हूं, या मैं किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन की कैंपेनिंग नहीं कर रहा हूं। आज मैं आप लोगों को आज़ाद भारत के पहले लोकसभा इलेक्शन के बारे में बताऊंगा। तो आपने स्क्रीन पर देखा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का फोटो लगा है, कांग्रेस को वोट दो। तब कांग्रेस का सिंबल दो बैल हुआ करता था। तो मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। और आज हम बात करेंगे आज़ाद भारत के पहले इलेक्शन की कहानी के बारे में। दोस्तों, द फर्स्ट लोकसभा वॉज इलेक्टेड इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। आज़ाद भारत का जो पहला लोकसभा इलेक्शन गए वो 1951 अक्टूबर में शुरू हुआ, और अक्टूबर 1951, नवंबर 1951, दिसंबर 1951, जनवरी 1952, फेब 1952 तक के इलेक्शन चला। करीब करीब 5 महीने तक आज़ाद भारत का पहला इलेक्शन चला, मगर मैक्सिमम वोटिंग आपका जनवरी 1952 एंड फरवरी 1952 में हुआ। इसीलिए आज़ाद भारत का पहला इलेक्शन 1952 में कहा जाता है पहली बार कंडक्ट हुआ था। 1947 तक इंटरिम गवर्नमेंट हमारे देश को चलाती थी। तब कोई लोकसभा राज्यसभा नहीं हुआ करती थी। तब इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जो कि हमारे देश को चलाती थी, देश में लॉ बनाती थी। जो काम आज पार्लियामेंट करती है वो काम उस वक्त इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करती थी, जिसने हमारे देश का संविधान बनाया। और इलेक्शन वर हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज एंड एनीवन ओवर द एज ऑफ 21 ईयर्स कुड कास्ट हिज और हर फ्रेंचाइज। देखिए, आज हिंदुस्तान में 18 साल या उसके ऊपर का कोई भी इंसान, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, कोई भी हो, वोट दे सकता है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकता है। लेकिन जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था 1947 में, जब हिंदुस्तान का पहला इलेक्शन हुआ 1951 में, मतलब 51-52, तब से लेकर 1989 तक हिंदुस्तान में वोट देने की जो एज थी वो 21 साल और उससे ऊपर के एज के लोगों के लिए वैलिड थी। 489 सीटों पर यह इलेक्शन हुआ। 53 पॉलिटिकल पार्टी, 53 पॉलिटिकल पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया इस इलेक्शन में। 1874 कैंडिडेट, 1874 कैंडिडेट अलग अलग पार्टीज के इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट किए। 401 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी। कई सारी तो मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में तो मल्टीपल सीट्स थी। एंड इन 1960s द मल्टी सीट कॉन्स्टिट्यूएंसी वर डन अवे विथ। तो हिंदुस्तान के पहले इलेक्शन में 489 सीट्स पर यह इलेक्शन हुआ। जैसे आज 543 सीट्स पे इलेक्शन होता है, उस वक्त 489 सीट्स पे हुआ। टोटल 53 पॉलिटिकल पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया। 1874 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया अलग अलग पार्टीज से। करीब करीब 401 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी और कई जगहों तो मल्टीपल सीटों पर इलेक्शन होता था। और हिंदुस्तान की जनसंख्या उस वक्त 36 करोड़ थी, 36 करोड़ थी 1951-52 के इलेक्शन के दौरान हिंदुस्तान की जनसंख्या, जिनमें से करीब करीब 17.32 करोड़ लोग, 17.32 करोड़ लोग एलिजिबल थे वोट देने के लिए। और 45% लोगों ने हिंदुस्तान के पहले इलेक्शन में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। मतलब आउट ऑफ 17.32 एलिजिबल वोटर, 45% लोगों ने वोट किया था, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था हिंदुस्तान के पहले इलेक्शन में। और जैसा कि पता है, रिजल्ट सबको पता था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ही जीतेगी, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस की डोमिनेंस थी। कई सारे कारणों की वजह से कांग्रेस 364 सीट्स जीतकर मेजॉरिटी की सरकार बनाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बनते हैं और सेकंड नंबर पर सीपीआई को 16 सीटें मिलती हैं, और ए.के. गोपालन सीपीआई से उम्मीदवार थे प्रधानमंत्री पद के लिए। जितने भी वोट पड़े 45% वोट कांग्रेस के फेवर में पड़े। देखिए, कई सारे कारण थे कांग्रेस के उस दौर में जीतने के। पहला, कांग्रेस की डोमिनेंस इसलिए थी बिकॉज कांग्रेस एक सिंगल पार्टी थी। कांग्रेस के पार्टी के अंदर कई सारी आइडियोलॉजी चलती थी। कांग्रेस के जितने भी बड़े बड़े लीडर थे
उन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में पार्टिसिपेट किया था। कांग्रेस हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी थी। जो लीडर्स थे उनका अपना करिश्मा था, लाइक पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, मतलब बड़े बड़े लीडर हुआ करते थे उस दौर में कांग्रेस के अंदर। तो कांग्रेस का जीतना तो तय था। बिफोर द इलेक्शंस अ मॉक इलेक्शंस was held in September 1951 since most people of the country were unfamiliar with the election process। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया कि 36 करोड़ हिंदुस्तान की जनसंख्या थी। आउट ऑफ 36 करोड़ 17.32 करोड़ वर एलिजिबल टू वोट। ठीक है, 17.32 करोड़ लोग वोट देने के लिए एलिजिबल थे। लेकिन आपको पता है सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि 17.32 करोड़ लोगों में 15% ही ऐसे थे जो पढ़े लिखे थे। बाकी 85% जो एलिजिबल वोटर थे, जिनकी 21 साल या उससे ऊपर की उम्र थी, चाहे वो मर्द हो औरत हो, वो पढ़े लिखे नहीं थे। उन्हें नहीं पता था कि इलेक्शन का मतलब क्या होता है, अपने मताधिकार का मतलब क्या होता है, अपने हुकूक का मतलब क्या होता है, राइट का मतलब क्या होता है। तो इलेक्शन को कंडक्ट कराने से पहले सितंबर 1951 में एक मॉक इलेक्शन करवाया गया, ताकि लोगों को एटलीस्ट ये बताया तो जा पाए कि क्या करना है, कैसे वोट देना है, कैसे अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनना है। तो पहला इलेक्शन कमिश्नर बने, उसी दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आर्टिकल 324 टू आर्टिकल 329 डील्स विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और पहले इलेक्शन कमिश्नर बने सुकुमार सेन। 2 मेंबर एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज से नॉमिनेट किए गए लोकसभा में। आपको पता ही है, प्रेसिडेंट आर्टिकल 331 के अंडर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 लोगों को नॉमिनेट करता है। और कई बड़े बड़े नेता थे जो उस दौर में पहले इलेक्शन में जीते, लाइक पंडित जवाहरलाल नेहरू फूलपुर से जीते, लाल बहादुर शास्त्री, सुचेता कृपलानी, गुलजारी लाल नंदा, काका साहेब कालेकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक्सेट्रा। बी आर अम्बेडकर लेकिन इस पहले इलेक्शन में हार गए। द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने पहले इलेक्शन में हारे, और ये बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल की सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा था। और नारायण सादोबा काजरोलकर से ये इस चुनाव को हार गए थे। मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट थे नारायण सादोबा, उससे ये हार गए थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बॉम्बे की नॉर्थ सेंट्रल सीट से अंबेडकर स्टूड एज अ शेड्यूल कास्ट फेडरेशन कैंडिडेट, मतलब उनकी खुद की पार्टी थी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन कैंडिडेट। ठीक है। आचार्य कृपलानी भी फैजाबाद यूपी से हारे। जैसा कि मैंने बताया, इलेक्शन स्टार्ट हुआ अक्टूबर 1951, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंट्री वोटेड इन जनवरी फेब ऑफ 1952, इसीलिए इसे 1952 का इलेक्शन कहा जाता है। जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, 25 ऑफ अक्टूबर 1951 को इलेक्शन स्टार्ट हुआ, 21 ऑफ फेब 1952 तक चला। टोटल 489 सीट्स पर इलेक्शन हुआ, 245 सीट मेजॉरिटी के लिए ज़रूरत थी। पंडित नेहरू फूलपुर से लड़े, इलाहाबाद के पास है दोस्तों। 364 सीट्स, 44.99 मतलब करीब करीब 45% सीटें मिली कांग्रेस को। दूसरे नंबर पर आई सीपीआई, कन्नूर से लड़े कौन? ए.के. गोपालन। 16 सीट्स मिली किसको? ए.के. गोपालन को। करीब करीब 4,76,65,875 वोट मिले कांग्रेस को। करीब करीब देखा जाए 4,76,00,000। अब कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा इस इलेक्शन से रिलेटेड। भारतीय जनसंघ, जो कि जिसको आज हम बीजेपी कहते हैं, उसको लेड किया श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण उतरे इस चुनाव में। किसान मजदूर पार्टी को आचार्य कृपलानी ने उसकी वो उसके होंको थे, उन्होंने उसको लीड किया। द फर्स्ट लोकसभा हैड अ रिकॉर्ड ऑफ 677 सीटिंग्स एंड इट लास्टेड इट्स फुल टर्म फ्रॉम अप्रैल 1952 टू अप्रैल 1957। पहली लोकसभा जो कि 1952 से लेकर 1957 तक बैठी, उसमें करीब करीब रिकॉर्ड 677 सीटिंग्स हुई। और स्पीकर पहले लोकसभा के कौन थे? जीवी मवालंकर।
द फर्स्ट रीजन टू एंटर पार्लियामेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज, द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने आज़ाद हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के अंदर एंटर किया, उनका नाम था रवि नारायण रेड्डी। उनका नाम था रवि नारायण रेड्डी, जो कि तेलंगाना से थे और पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट से खड़े होकर इन्होंने चुनाव जीता था। और आप बिलीव करेंगे, पहले जनरल इलेक्शन में रवि नारायण रेड्डी को पंडित नेहरू से कहीं ज़्यादा वोट मिले थे। पंडित नेहरू जितनी बार भी इलेक्शन लड़े, चाहे वो 52 का हो, 57 का हो, 62 का हो, 52, 57, 62, ये तीनों बार फूलपुर से इलेक्शन लड़े। तो याद रखिएगा कि आज़ाद भारत के पार्लियामेंट में पहला कदम रखने वाले इंसान थे रवि नारायण रेड्डी, तेलंगाना से, पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट से। और पहला वोट आपका हिमाचल प्रदेश का एक जिला है चीनी, वहां पर कास्ट किया गया था। इसे चाइना मत समझ लीजिएगा, चीनी। तो उम्मीद है दोस्तों, ये जो मैंने आप लोगों को बड़ी ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी हिंदुस्तान के पहले इलेक्शन से रिलेटेड, ये आप लोगों की बहुत मदद करेगा आने वाले एग्जामिनेशन में आपकी नॉलेज को बढ़ाने में। अगर ये वीडियो पसंद आया तो गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।